नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अजय जी के ऐप में। फटाफट सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। शाबाश, एक बार लाइक एंड शेयर कर दें भाई। वेरी गुड वेरी गुड। दोस्त, कुछ मंदिर जो कि महत्वपूर्ण आपको जानकारी होनी चाहिए। इतिहास जब पढ़ते हैं तब भी सर इससे रिलेटेड जानकारी अपने को मिलती है ना। लेकिन सर बाकी जो है आपको ये पता होनी चाहिए मुख्य मुख्य जानकारियां मंदिरों के बारे में भी। सर वैसे मैं आपको मंदिर पढ़ने के सोर्स बताता हूँ कैसा। जब मेले याद करते हैं ना दोस्तों, मंदिर कोशिश करो आप वहीं पे याद करो, है ना। तो सर वो मेले के दौरान जो मंदिर याद होते हैं ना, मतलब शानदार होता है सर सिस्टम, है ना। तो क्योंकि सर मेले भी याद हो जाएंगे साथ में, और साथ में आपको भी पता चल जाएगा भी मंदिर कौन सा है। या फिर आप मंदिर के बारे में एक्स्ट्रा चीज पढ़ना चाहते हो, तब जब आपको स्पेशल मंदिर पढ़ना है। तो दोस्तों कौन सा मंदिर कहाँ है, ये जानकारी लेने के लिए जो है हमारे पास एक टॉपिक होता है मेले, और मेले से हमारा जो है वो सर मंदिर भी बहुत बहुत साथ साथ हो जाता है। राम राम भाई सभी को। चलो क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्त मैंने आपको कुछ शैलियां बताई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया नागर शैली के बारे में, द्रविड़ शैली के बारे में, वैश्य शैली के बारे में, पंचायतन, एकायतन, ये सारी शैलियां मैंने आपको जानकारी दी थी पिछली क्लास में। सर क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट जो है अब आगे आप उनके संबंधित सर कुछ राजस्थान में मंदिर है वो उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सर सबसे पहले जो आपको मंदिर दिख रहा है सर, एकलिंगजी महादेव का मंदिर। दोस्तों आपने देखा होगा सर, ये राजस्थान के अंदर जो है इसका निर्माण करवाने वाला शासक सर बप्पा रावल था। सर कौन था? बप्पा रावल। तो एकलिंगजी मंदिर जो है दोस्त ये है कहां पर सर? ये नागदा उदयपुर में है। सर कहां पर है? नागदा उदयपुर में। और नागदा उदयपुर में दोस्तों एक स्थान आता है सर जिसका जिसे कहते हैं सर कैलाशपुरी। कौन सा सर? कैलाशपुरी। अब ये जो कैलाशपुरी नामक स्थान है दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर नागदा के अंदर सर इसका निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? बप्पा रावल। तो कहा जाता है सर एकलिंगजी महादेव, जो कि सर गुहिल वंश के देवता माने जाते हैं दोस्तों। अखे जो राजा है माने जाते हैं सर बप्पा रावल के अनुसार, वो कौन से आते हैं सर? वो एकलिंगजी महादेव आते हैं सर। ठीक है, अब एकलिंगजी महादेव के बारे में कहा जाता है सर बप्पा रावल जो 734 ईस्वी में अधिकार करता है चित्तौड़ पर, तो वो सर किसके आशीर्वाद से करता है? गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से, और अपने देवता जो कि एकलिंगजी महादेव। ये कहानी कहां से शुरू हुई? बप्पा रावल के काल में सर एकलिंगजी महादेव जो है वो कैसे आए सर, है ना। तो स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा हूं, एकलिंगजी महादेव जो आए दोस्तों मैं आपको बताऊं तो वो कैसे। तो बप्पा रावल जो है वो गायें चराया करते थे सर। बप्पा रावल बचपन में क्या चराया करते थे? गाय चराया करते थे। वहां पे कोई गुफा थी, अब गुफा के अंदर दोस्तों जो है गाय जाती और बाहर आ जाती थी। अब जाती तो उसके थनों में सर दूध होता था, और बाहर आती तो सर उसके थनों में दूध नहीं होता था। अब बप्पा रावल कहता है यार अंदर कौन सा ऐसा चोर बैठा है जो कि सर दूध निकालता है, गायों को भेज रहा है। सर गाय जा रही है, दूध निकालता है, अंदर भेज देता है, मैं भी अंदर जाके थोड़ा चेक करूंगा। तो जैसे ही बप्पा रावल अंदर गए तो उन्होंने देखा दोस्त वहां पर जो है एकलिंगजी महादेव का जो है शिवलिंग जो है वहां पर स्थापित था, और उस शिवलिंग पर जो है गाय जाके रुक जाती, और वहां से सारा दूध जो है उस शिवलिंग पे आ जाता सर। ठीक है, गाय आ जाती, फिर नेक्स्ट जाती, उसका दूध भी आ जाता सर नेक्स्ट। तो इस तरीके से चला। तो वहां से दोस्तों एकलिंगजी महादेव की जो है वो पूजा करने लगे थे सर। कौन? बप्पा रावल। और उसके पश्चात सर उन्होंने जो है वो एक नाम अपना दिया था। उन्होंने कह दिया अभी मैं वास्तविक संस्थापक मैं हूं ही नहीं, वास्तविक संस्थापक जो है वो सर कौन है? बप्पा रावल के अकॉर्डिंग दोस्तों कौन है? एकलिंगजी महादेव है। तो गुहिल वंश के देवता माने जाते हैं, हम तो उनके दीवान हैं, ऐसा बहुत बात कौन कह रहा है सर? बप्पा रावल कह रहा है। क्लियर है क्या? ये जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों आपको दिख रहा है सर, यहां पर जो है ये आपको पता होना चाहिए सर कौन सी संप्रदाय से संबंधित आता है दोस्तों। तो पाशुपत संप्रदाय आपने पढ़ी होगी सर, पाशुपत जिसे बोलते हैं सर दंडधारी लकुलिश द्वारा स्थापित की गई सर, ये लकुलिश संप्रदाय के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो पाशुपत संप्रदाय दंडधारी लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है दोस्तों। इस मंदिर के अंदर चौमुखा शिवलिंग लगा हुआ है सर। कौन सा शिवलिंग लगा हुआ है? चौमुखा शिवलिंग लगा हुआ है। शिवलिंग के ऊपर दोस्तों भगवान शिव की जो है वो सर मूर्त जो है वो कह सकते हो सर जो है मूर्ति बनी हुई है। क्लियर है क्या? तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी सर। क्लियर है? तो एकलिंगजी महादेव का मंदिर नागदा उदयपुर में है, कैलाशपुरी के अंदर दोस्तों स्थान है। गुहिल वंश के देवता माने जाते हैं दोस्तों। इसके निर्माण का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो कहा जाता है सर इसका निर्माण 734 ईस्वी के अंदर सर नागदा में बप्पा रावल ने बनवाया था। सर किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। और बप्पा रावल ही दोस्तों नागदा को जो है वो प्रथम राजधानी बनाते हैं। तो आप कह सकते हो सर नागदा उदयपुर जो है वो सर गुहिलों की प्रथम राजधानी भी रही थी सर, प्रथम राजधानी। तो ये सारी जानकारी जब आप इतिहास पढ़ते हो तब आपको ये चीजें देखने को मिलती है सर। क्लियर है क्या? शाबाश, नमस्कार भाई सभी को, नमस्कार। एक बार सभी बच्चे जो है वो शेयर जरूर करेंगे यार। शाबाश।
चलो अब दोस्तों इस मंदिर के साथ में एक बात जो जुड़ी है वो भी आप देख लीजिएगा सर। इसके जीर्णोद्वार के बारे में अगर बात करते हैं सर, जीर्णोद्वार का मतलब क्या होता है सर? पुनः निर्माण करवाना सर। वो करवाया गया सर महाराणा मोकल के द्वारा सर, महाराणा मोकल के द्वारा। अब महाराणा मोकल जो है इस मंदिर का क्या करवाएंगे सर? जीर्णोद्वार करवाएंगे। और एक दोस्तों आपने सर महाराणा के बारे में जो आप कैसे ये वर्तमान स्वरूप जो आपको जितना भी दिख रहा है सर मंदिर का, तो आप इसके लिए कह सकते हैं सर जो इसको वर्तमान स्वरूप दिया गया था, वर्तमान स्वरूप दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? रायमल के द्वारा। अब रायमल किसके बेटे हैं दोस्तों? याद कीजिएगा, रायमल जो है वो किसके बेटे हैं? जल्दी बताइएगा, रायमल किसके बेटे हैं सर? नमस्कार सभी बच्चों को, सभी को नमस्कार भाई। तो एकलिंग जी महादेव मंदिर जो है नागदा उदयपुर में है, कैलाशपुरी के अंदर। इसका निर्माण करवाने वाला शासक बप्पा रावल 734 में जब चित्तौड़ पर अधिकार करता है तो वो कहता है भी मैं जो अधिकार किया मान्य मौर्य को पराजित करते हुए, तो कहता है भी सर मेरा जो आशीर्वाद था वो मेरे गुरु हरित ऋषि का था और मेरे साथ मेरे देवता एकलिंग जी महादेव थे, तो इसीलिए वास्तविक संस्थापक मैं नहीं हूं। सभी किताबें लिखती है, सभी इतिहासकार लिखते हैं भी सर गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल है। लेकिन बप्पा रावल खुद कहता है भी सर मैं वास्तविक संस्थापक नहीं हूं, वास्तविक संस्थापक तो हमारे भगवान है, राजा वही है। तभी तो ये कारण है दोस्तों, आपने देखा होगा गुहिल राजवंश का कोई भी शासक अपने नाम के आगे राजा या महाराजा की उपाधि नहीं लगाता। आपने रावल और महाराणा राणा की उपाधि देखी होगी दोस्तों, राजा महाराजा की उपाधि वहां पर आपको देखने को नहीं मिलती। नमस्कार भी हेमंत कुमार, नमस्कार। चलो तो यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है ये। तो सबसे पहले सर अगर बात करते हैं निर्माण की, बप्पा रावल ने। जीर्णोद्वार किसने करवाया? महाराणा मोकल ने। दोस्तों महाराणा मोकल ने चित्तौड़ के अंदर एक समिदेश्वर मंदिर जो जिसे सर भोज मंदिर बोलते हैं सर, त्रिभुवन नारायण मंदिर भी जिसे कहा जाता है, उस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था चित्तौड़ के अंदर सर, जिसे मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। वो अलग है, ये अलग है दोस्तों। ये मत सोच लीजिएगा भी महाराणा मोकल ने निर्माण करवा दिया तो इसको भी मोकल मंदिर बोलते हैं, नहीं। वो मोकल मंदिर समिदेश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर है, उसकी बात करेंगे, चित्तौड़ के किले से संबंधित आएगा। जो क्लियर है क्या? तो यहां तक सभी बच्चों का डन है क्या? शाबाश। गुड। नेक्स्ट इसके बाद की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट मंदिर अपने पास में कौन है? ऋषभ देव मंदिर। दोस्तों ये भी फेमस मंदिर है, आपने देखा होगा दोस्तों। ऋषभ देव जो मंदिर है वो सर जैन भगवान आदिनाथ को समर्पित है सर। अब आदिनाथ यानी कि सर ऋषभ देव जी की बात की जा रही है सर, यहां पर विष्णु भक्ति करते थे, ऋषभ देव जी की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आदिनाथ या ऋषभ देव जी को समर्पित दोस्तों जैन भगवान मंदिर, दोस्तों ऋषभ देव मंदिर की बात की जा रही है। ये आपके सामने मंदिर बना हुआ है सर, क्लियर है क्या? है कहां पर सर? ये दुलेव में है सर, दुलेव। दुलेव कहां पर पड़ता है सर? उदयपुर में पड़ता है दोस्तों। कहा जाता है सर यहां पर दुला भील नामक एक व्यक्ति था सर, जिसके द्वारा दोस्तों यहां पर जो है वो मूर्ति स्थापित की गई थी सर, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए सर इसे दुलेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। दुला भील जो यहां पर व्यक्ति कहता है भी सर मैं यहां पर मूर्ति लेकर आया था, तो ऐसी जानकारी यहां पर आपको मिल रही है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर इसी मंदिर के बारे में। इस मंदिर के अंदर दोस्तों आप देखोगे ना तो मंदिरों में दोस्तों चूने का उपयोग नहीं किया गया है, चूने का उपयोग नहीं है दोस्त। जैसे कि सर आप पढ़ते हो सर, कौन सा किला पढ़ते हो सर? जैसलमेर का किला। जैसलमेर के किले में आपने देखा उसका सर चूने का उपयोग जो है वो नहीं किया गया सर। इसी मंदिर के अंदर दोस्तों आपको 1100 खंबे मिलेंगे, 1444 खंबे मिलते हैं दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर में। 1100 खंबे मिलेंगे दोस्तों आपको ऋषभ देव यानी कि सर जैन भगवान आदिनाथ का जो मंदिर है, आप कह सकते हो दोस्तों जैन सद्भावना का, जैन व हिंदू सद्भावना, जैन व हिंदू सद्भावना का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है सर ये, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। और यहां पर मरने वाला जो मेला है दोस्तों वो भी सर जैन और हिंदू सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कहलाता है राजस्थान के अंदर। ये पॉइंट भी आप याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। यहां पर दोस्तों अगर बात करते हैं तो सर इसके निकट कहा जाता है सर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम जो है वो कोयल नदी। तो आपसे पूछा जाए सर नदी कौन सी लगती है, तो आप कह दीजिएगा दोस्तों यहां पर नदी लगती है वो कोयल नदी लगती है सर, क्लियर। कौन सी नदी लगती है? कोयल नदी लगती है सर, क्लियर है क्या? अब सर इन्हें काला बावजी बोलते हैं सर, काला बावजी। काला बावजी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? काला बावजी के नाम से। अब काला बावजी क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगी हुई है सर, क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है वो सर ब्लैक डायमंड यानी कि सर काले पत्थर की है सर। कौन से पत्थर की है? काले पत्थर की चमकीली मूर्ति लगी है सर, जिसे काला जी के नाम से जो है भील जनजाति, भील जनजाति सर उनको काला जी बोलते हैं सर। काला जी की आड़ लेकर सर वो झूठ नहीं बोलते ना, कहते हैं ना सर काला जी या ऋषभ देव जी का प्याला पीकर सर झूठी कसम नहीं खाती। कौन सी जनजाति नहीं खाती? भील जनजाति। तो भील जो है यहां पर सर इनको क्या बोलते हैं? काला जी के नाम से जानती है सर, ठीक है।
भील जनजाति कालाजी कहकर बुलाती है। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए भी सर, जो ये भील जनजाति है सर, ये झूठा सॉरी प्याला पीकर जो है वो झूठ नहीं बोलती। ये सर किसके बारे में है सर? ऋषभ देव जी के मंदिर के बारे में है। और कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर केसर सर्वाधिक चढ़ाई जाती है सर। केसर चढ़ाने के कारण सर, केसर चढ़ाई जाती है और केसर चढ़ाई जाने के कारण ही दोस्तों ध्यान रखिएगा इसे कहा जाता है सर केसरियानाथ जी। क्या कहा जाता है सर? केसरियानाथ जी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ये सब जानकारी भी आपको होनी चाहिए दोस्तों। तो जैन भगवान आदिनाथ को समर्पित 1100 खम्भों का जो मंदिर है, जिसमें चूने का उपयोग नहीं किया गया, कोयल नदी के किनारे दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है। अगर इसकी बात की जाती है दोस्तों, तो मैंने कहा सर दुलेव उदयपुर में ये मंदिर है। और यहाँ पर जो मेला भरता है, यहाँ पे क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला शीतलाष्टमी के दिन बढ़ता है सर। शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी को दोस्तों यहाँ पर 2 दिन मेले का आयोजन किया जाता है सर। और ये कहा जाता है सर राजस्थान में जैन और हिंदू सद्भावना का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला है सर। क्लियर है क्या? तो ये ऋषभ देव जी के मंदिर से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। कहा जाता है दोस्तों 2007 ईस्वी के अंदर सर, 2007 ईस्वी की अगर बात की जाती है, आई थिंक 9 जनवरी की बात है ये, है ना। तो सर एक कोर्ट ने फैसला सुनाया था भी यहाँ पर जो है वो जैन पुजारी बैठेंगे। कौन बैठेंगे सर? जैन पुजारी बैठेंगे। तो पूजा को लेकर सर जैनियों और सर भीलों के अंदर जो है वो विवाद हो गया था। भी कहते भी सर ये तो हमारे भी देवता है, उनके अकेले के। तो इस तरीके से सर विवाद हुआ था कोर्ट के फैसले पर सर। क्लियर है क्या? शाबाश। चलो, तो यहां तक सभी बच्चों का डन है? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों मंदिर की। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे अंबिका माता का मंदिर दोस्तों जगत उदयपुर में मंदिर बना हुआ है दोस्तों। ये मंदिर तो जगत अंबिका मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों इस मंदिर को। क्लियर है क्या? तो जगत उदयपुर में मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो है, निर्माण को लेकर संशय चल रहा है सर इसको ना। कई कहते हैं सर प्रतिहार कालीन मंदिर बना हुआ है दोस्तों, है ना। 1017 विक्रम संवत का यहाँ पर जो है वो क्या मिल रहा है सर? शिलालेख मिल रहा है। तो इसका निर्माण कहते हैं सर जो गुहिल शासक अल्लट था ना, तो उसके काल में हुआ था सर। तो निर्माण की बात की जाती है तो सर निर्माण किसके काल में होता है? तो जगत अंबिका मंदिर का निर्माण दोस्तों अल्लट के काल में हुआ था सर। अल्लट के काल में। अब आप पढ़ते हो ना अल्लट के काल में नौकरशाही प्रथा वगैरह जो है, आप गोहिल वंश में पढ़ते हो सर। आलू राव बोलते हैं सर, उन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था सर। किसके द्वारा किया गया था? सर अल्लट के द्वारा सर। और उन्हों के साथ इनके संबंध जो है वो अच्छे हो गए थे यहाँ से सर। क्लियर है? अब दूसरी बात दोस्तों, आपको इस मंदिर को देखने को मिला, अंबिका माता का मंदिर। और इस मंदिर के बारे में एक कथन आप सभी बच्चे जानते होंगे सर, इसे कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। क्या बोलते हैं सर? मेवाड़ का खजुराहो। अब दोस्तों खजुराहो कहने के पीछे जो संशय है बच्चों के दिमाग में, वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर शैली दिख रही होगी सर, मंदिर के बाहर जो है इस तरीके से डिजाइन की गई है। इसमें क्या है दोस्तों, मूर्तियां बनी होती है, लेडीज और जेंट्स दोनों होती है सर। इसके दौरान जो है देखिएगा आपको जो है मिलेगी सर, ये मूर्तियां देखने को मिल रही है। जो भित्ति चित्रण जो देख रहे हो आप, है ना, तो सर ये जो है ये खजुराहो शैली है सर। खजुराहो शैली है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये शैली जिन मंदिरों पे है दोस्तों, जैसे कि किराड़ू मंदिर है सर बाड़मेर के अंदर, है ना, सोमेश्वर मंदिर बोलते हैं सर, जैसे किराड़ू बाड़मेर के अंदर है, तो उसको भी सर मारवाड़ या राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। भंडदेवरा बारां के अंदर मंदिर है दोस्तों महादेव का, जहां पर जिसे भी सर क्या कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है सर। क्लियर है क्या? तो ये थोड़े थोड़े मंदिर जो है इनके बारे में, तो ये खजुराहो शैली के कारण दोस्तों इन्हें क्या बोला गया है? खजुराहो बोला गया। यहां तक सभी बच्चों का डन है क्या? शाबाश। तो अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, तो निर्माण किसके काल में हुआ सर? अल्लट के काल में। अल्लट के काल में हुआ था दोस्तों। कहा जाता है सर यहाँ पर जानकारी जो इसके निर्माण की जानकारी में संशय है सर बहुत से विद्वानों के मध्य सर। कोई कहता है इसका निर्माण राज सिंह ने भी करवाया था, ऐसा कहा जाता है। तो राज सिंह ने कहा जाता है दोस्तों इसका जीर्णोद्वार करवाया था सर अंबिका माता के मंदिर का। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सर अल्लट के काल का कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक शिलालेख, 3 शिलालेख लगे हुए, जिसमें से एक शिलालेख जो है कहा जाता है लगभग 1017 विक्रम संवत का है। तो उसके आधार पर दोस्तों इसका निर्माण जो है वो अल्लट के काल में बताया जाता है मेरे दोस्त। क्लियर है क्या? शाबाश। नेक्स्ट इसके बाद की बात करते हैं सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसे दोस्त आप कहते हो सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर। अब दोस्तों सास बहू के मंदिर में आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों यहां पर 10 देवालय है, 10 देवालय यानी कि 10 देव जो है मंदिर बने हुए हैं सर। वो तो है मंदिर सर सास के। क्लियर है क्या? तो 10 देव मूर्ति स्थापना जो है, यहां पर मूर्ति मंदिर बने हुए हैं दोस्तों, वो तो कहलाते हैं सर सास के मंदिर। और दोस्तों एक पंचायतन शैली का मंदिर है,
पंचायतन शैली में मंदिर बना हुआ है सर। और ये जो कहलाता है दोस्तों, ये बहू का मंदिर कहलाता है सर। क्या कहलाता है? ये बहू का मंदिर कहलाता है सर। सास बहू का मंदिर सर, ये भी तो नागदा उदयपुर में ही है सर। और इसके निर्माण के बारे में भी जानकारी मिलती है, वो भी तो यही कहा जाता है सर, इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था सर। चलो नेक्स्ट सर, इसमें दो मंदिर बने हुए हैं सर, एक बड़ा एक छोटा है। तो सर बड़ा छोटा मंदिर जो है वो कहा जाता है सर, ये खुमान रावल एक व्यक्ति का नाम आता है सर, खुमान रावल का देवरा बोलते हैं सर उसको, खुमान रावल का देवरा। सर किसे कहा जाता है खुमान रावल का देवरा? दोस्तों याद रखिएगा, सास बहू के मंदिर को ही कहा जाता है। अदबद का मंदिर कहा जाता है दोस्तों, अदबद का मंदिर। देखिएगा कितना अजीबोगरीब नाम मिल रहा है सर, अदबद का मंदिर किसे कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये सहस्त्र बाहु। तो आपके लिए आई थिंक ये दोनों नाम नए हो सकते हैं सर, खुमान रावल का देवरा और अदबद का मंदिर दोस्तों किसे कहा जाता है? सहस्त्र बाहु मंदिर को ही कहा जाता है सर। ये भी कहां पर मिलेगा आपको? नागदा उदयपुर में ही मिलेगा सर। ये कहां मिलेगा दोस्तों? नागदा उदयपुर में। क्लियर है क्या? तो ये सब जानकारी भी आपके पास में होनी चाहिए सर। गुड। क्लास क्यों अटक रही है? भी मेरी तरफ से तो नो प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही चल रहा है, मेरे मोबाइल में चल रही है क्लास साथ साथ। शाबाश। चलो अब दोस्तों आपको पता होगा सर, ये नागदा नागदा शब्द आ रहा है, तो थोड़ा सा नागदा के बारे में सुन लीजिएगा। नागदा को जो दोस्तों प्रथम राजधानी बनाने वाला शासक था बप्पा रावल, ठीक है। तहस नहस करने वाला शासक आपने सुना होगा दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में। किसके बारे में सुना होगा? गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश। और इतिहास के अंदर एक युद्ध पढ़ा जाता है सर 1227 ईस्वी के अंदर, भूताड़ा का युद्ध आता है मेरे दोस्त। कौन सा युद्ध आता है? भूताड़ा का युद्ध, जो जिसके समकालीन दोस्तों जेत्र सिंह शासक था। तो जेत्र सिंह के काल में दोस्तों ये नागदा को तहस नहस करने वाला सर गुलाम वंश का शासक जो था, उस व्यक्ति का नाम क्या आता है मेरे दोस्त? उसका नाम आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कहा जाता है सर एक युद्ध में हार का संशय लेकर दोस्तों दिमाग में जो एक बठाली साइको बन गया और कहता भी सर यहाँ पर जो है ना पोल जो खंबे थे ना दोस्त उनको काटे हैं। तो आप सोचो सर कितना गुस्सा भरा था इल्तुतमिश के अंदर। और सर नागदा को तहस नहस करने के बाद में उसने सोचा भी अब जेत्र सिंह अब कहां पर जाएगा? तो जेत्र सिंह ने दोस्तों 1227 ईस्वी के अंदर कहा जाता है चित्तौड़ पर अधिकार, जो चित्तौड़ को जो है अपनी है राजधानी बनाया था। क्योंकि सर चित्तौड़ भी जो सर गोहिलों के अंडर में आता था सर, तो उसको राजधानी बनाने का काम किया था वो रावल जेत्र सिंह द्वारा किया गया था मेरे दोस्त। क्लियर है क्या? और कहा जाता है दोस्तों रावल जेत्र सिंह गुलाम वंश के समकालीन शक्तिशाली शासक बताया जाता है सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके बाद में जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर दोस्तों यहां पर जो है इसे कहा जाता है सर स्वपन का मंदिर। जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उदयपुर में दोस्तों इसका निर्माण करवाने वाला शासक आता है जगत सिंह प्रथम। निर्माण कौन आता है सर? जगत सिंह प्रथम। अब जगत सिंह प्रथम और जगत सिंह सेकंड अगर बात की जाती है, जगत सिंह सेकंड दोस्तों संग्राम सिंह का बेटा था, अगर आपने पढ़ा हो तो। चलो है ना, तो जगत सिंह जो प्रथम था वो तो सर करण सिंह का बेटा है, जगत सिंह सेकंड जो है वो संग्राम सिंह का बेटा है। आपने दो चीज पढ़े होंगे सर, मैं आपको बता देता हूं महलों के बारे में सर। एक तो आता है जग निवास महल और एक आता है दोस्तों जग मंदिर महल। कौन सा आता है? जग मंदिर। दोनों के दोनों पिछोला झील के किनारे। और जग मंदिर में तो आपको भी पता होगा सर 1857 की क्रांति के दौरान नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों को जो शरण दिलवाई थी सर स्वरूप सिंह ने, वो कौन से महल के अंदर दिलवाई थी? वो जग मंदिर महल था। अब जग मंदिर महल का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया था, शुरू करवाया था करण सिंह ने। और शाहजहां को दोस्तों जब अपने बाप के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ जो विद्रोह करके भागता है मेवाड़ की तरफ, तो करण सिंह को धर्म भाई बनाता है। और दोस्तों करण सिंह जो उसे शरण देता है वो कौन सा महल होता है सर? वो जग मंदिर महल ही होता है। जग निवास, निवास में एन आता है, मंदिर में एम आता है। अल्फाबेट में पहले कौन सा आएगा? एम आएगा। तो ये जगत सिंह प्रथम करवाएगा, ये जगत सिंह सेकंड करवाएगा। हमेशा दिमाग में रखना सर। तो जग मंदिर और जग निवास महल के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवा दिया। कहा जाता है दोस्तों इसे सपनों का मंदिर ही क्यों कहा गया? तो सपनों का मंदिर कहने के पीछे भी कारण है दोस्तों। कहा जाता है सर एक दिन की बात एक मिनट में पानी पी लूं थोड़ा सा। एक दिन की बात थी और जगत सिंह जो है वो सो रहे थे, तो जगत सिंह के स्वप्न में आए सर। तो स्वप्न में आकर दोस्तों उन्हें बोला गया कि डूंगरपुर के निकट दोस्तों एक गांव पड़ता है गरवा। डूंगरपुर के निकट एक गांव कौन सा पड़ता है? गरवा गांव पड़ता है। वहां पर एक पीपल का वृक्ष है और पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों 11 फीट गहराई के ऊपर यहाँ पर एक मूर्ति मिलेगी। उस मूर्ति को आप स्थापित करके मंदिर बनवाएं। तो दोस्तों सपनों में जो है ये आई बात और यहाँ पर मूर्ति मिली, तो दोस्तों इसी के आधार पर इसे स्वप्नों का मंदिर या सपनों का मंदिर कहा जाता है मेरे दोस्त। क्लियर है क्या? शाबाश। हाँ बिल्कुल डोली आंसर करिए सर। ताजमहल बनाने की प्रेरणा जो है वो मेवाड़ के किस मंदिर से प्राप्त होती है? तो वो सर जगदीश मंदिर की बात की जा रही है सर। क्लियर है क्या? शाबाश।
चलो एक दोस्तों मैं आपको जानकारी बताता हूं इसी से मंदिर से रिलेटेड, है ना। तो सर मूर्ति जो है वो कहां पर मिली थी? गरवा गांव में मिली थी दोस्तों। गरवा गांव जो है वो डूंगरपुर, पीपल के वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे। तो 11 फीट गहराई पर दोस्तों ये मूर्ति मिली, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। ये जगदीश मंदिर सपनों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो जगत सिंह के सपनों में दोस्तों ये बात आई और उन्होंने मंदिर बनवाया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है औरंगजेब जब शासन काल में था, अब आपको भी पता है सर जगत सिंह के बाद में उसका बेटा राज सिंह जब शासन करने के लिए आता है, तो सर उत्तर भारत में औरंगजेब का सबसे बड़ा विद्रोही था सर, कौन था? राज सिंह। और राज सिंह की अगर बात की जाती है तो दोस्तों राज सिंह पंगे लेने में माहिर था, क्योंकि सर उसकी चारुमती को भी उठा लाया था बीच में से ना। तो सर वो औरंगजेब के साथ में तो सर उसकी खुंदक चलती रहती थी। तो औरंगजेब जो दोस्तों 1679 की बात कर रहा हूं मैं, 1679 ईस्वी के अंदर जब वो मेवाड़ पर अटैक करता है, तो उस दौरान दोस्तों 7980 के दौरान यहाँ पर जो क्या उसने जगदीश मंदिर तुड़वाने का प्रयास किया था। और यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, नारूजी बारट का नाम मिलता है दोस्तों। अब नारूजी बारट जो है दोस्तों कहा जाता है अपने 20 साथियों के साथ में यहां पर जो है वो प्राण का त्याग किया था दोस्तों। किसकी रक्षा के लिए? इस मंदिर की रक्षा के लिए, जिसे बोलते हैं दोस्तों 20 माचा तोड़ की घटना सर। अब आपको पूछा जाए 20 माचा तोड़ की घटना दोस्तों किस मंदिर से रिलेटेड आती है, तो वो राजस्थान में दोस्तों जगदीश मंदिर से रिलेटेड आती है। याद रह जाएगा सभी बच्चों को, बिल्कुल। माचा तोड़ युद्ध या 20 माचा तोड़ की घटना दोस्तों किस मंदिर से जुड़ी हुई है सर? शाबाश। डन। तो इसे कहा जाता है दोस्तों सपनों का मंदिर कहा जाता है सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं अपने पास में कौन सा मंदिर है? कुंभ श्याम मंदिर। दोस्तों कुंभ श्याम मंदिर जो है ये स्टार्टिंग में तो था सर भगवान शिव का मंदिर सर। प्रारंभ में किसका मंदिर था? भगवान शिव का मंदिर था सर। उसके पश्चात में महाराणा कुंभा ने दोस्तों यहाँ पर निर्माण करवाया था सर। कहा जाता है दोस्तों मंगोलों का विद्रोह का दमन करने के पश्चात दोस्तों महाराणा कुंभा ने जो है लगभग 4049 के करीब, यानी कि सर विजय स्तंभ बनवाने के पश्चात की घटना है दोस्तों, यहाँ पर यह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है सर। ये कहां बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के किले में सर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है कुंभ श्याम मंदिर। दोस्तों कहा जाता है इस मंदिर का प्रारंभ में, यानी कि सर मूल निर्माण, पहले मंदिर बना हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो इस मंदिर का निर्माण करवाया तो दोस्तों कह सकते हैं सर इसका जो सर्वप्रथम निर्माण करवाया जाता है, सर्वप्रथम निर्माण वो सर महाराणा कुंभा। अब कुछ किताबें दोस्तों अलग अलग जो है यहाँ पर देगी सर, है ना। तो कुछ किताबें कहेगी ये निर्माण पहले भगवान शिव का मंदिर था दोस्तों, यहाँ पर जो है कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण जब आप पढ़ोगे तो महाराणा कुंभा पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों ये मंदिर धीरे धीरे खंडित हुआ। खंडित होने के पश्चात दोस्तों इसके पोता, महाराणा कुंभा का पोता दोस्तों आता है जिसका नाम आता है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा ने कहा जाता है दोस्तों इसका जीर्णोद्धार करवाया था। क्या करवाया था दोस्तों? जीर्णोद्धार करवा के दिया था। और जीर्णोद्धार करवाया गया दोस्तों, जब इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था, ध्यान रखिएगा, तो इसका जब जीर्णोद्धार करवाया गया था दोस्तों महाराणा सांगा के द्वारा, तो वो किसके लिए करवाया था सर? वो अपनी बहू, जिसका नाम क्या आता है मेरे दोस्त? मीरा नाम आता है सर। क्या नाम आता है? मीरा नाम आता है, ध्यान रखिएगा। तो मीराबाई के लिए, मीराबाई के लिए, अब मीराबाई के लिए पूजा स्थल के लिए निवास स्थल बना के दिया दोस्तों। याद रखना वो कौन, किसके द्वारा बनवा के दिया था? राणा सांगा के द्वारा बनवा के दिया था। और अगर बात की जाती है दोस्तों इस मंदिर में जो मूर्ति थी सर भगवान श्री कृष्ण की सर, कुछ कहते हैं, ध्यान रखना, कुछ कहते हैं सर इसी के परिसर में एक मंदिर बना हुआ है सर छोटा, जिसे मीरा मंदिर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों सिचुएशन पर डिपेंड करेगा वो, है ना। तो मीरा मंदिर कुंभ श्याम मंदिर के बारे में बात आती है तो कुंभ श्याम मंदिर का ही जीर्णोद्धार सांगा ने करवाया था। उस दौरान वहां पर एक मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों। कहा जाता है सर यहाँ पर बैठ के मीराबाई ने जो विक्रमादित्य द्वारा विष का प्याला भेजा गया था वो यहीं पे बैठकर पिया था मीराबाई ने, ठीक है। तो ये सब जानकारी भी आपको मिलती है दोस्तों इस मंदिर से रिलेटेड। और दूसरी बात मैं बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर मीराबाई के मंदिर के बारे में बात। नेक्स्ट जो है मीरा मंदिर जो अगर बात की जाती है तो आप कह रहे हो सर एक तो चित्तौड़गढ़ के किले में है सर। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, यहां पर आपने एक छतरी पढ़ी होगी दोस्तों, रविदास जी की छतरी आती है सर। किसकी छतरी आती है? रविदास जी की छतरी।
तो रविदास जी की छतरी भी दोस्तों बनी हुई है, जहां पर कहा जाता है सर 4 खंभों की छतरी है मेरे दोस्त। कितने खंभों की छतरी है? 4 खंभों की छतरी है। तो मीराबाई की शादी के पश्चात जो गुरु बने थे सर रविदास जी, तो रविदास जी की छतरी जो है, जो कि सर रामानंद जी के शिष्य थे, भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। रविदास जी संतों का संत कहा जाता है। इनकी एक पंक्ति भी आती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा सर। ठीक है, रविदास जी के दोस्तों जो उपदेश मिलते हैं वो इनकी पर्ची में मिलते हैं दोस्त, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके पश्चात अगर बात की जाती है मंदिर की, तो मीरा मंदिर से रिलेटेड दोस्तों एक आता है मेड़ता सिटी में सर। मेड़ता सिटी में दोस्तों एक मंदिर है, चार भुजा नाथ मंदिर। चार भुजा नाथ मंदिर दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे दोस्त, एक चार भुजा मंदिर है दोस्तों, जो कि राजसमंद में बना हुआ है। नोट में मैं आपको बता देता हूं, एक है सर चार भुजा मंदिर, चार भुजा मंदिर, जहां पर चार भुजा जी का चार भुजा मेला भी बढ़ता है दोस्तों। चार भुजा मंदिर ये राजसमंद में बना हुआ है दोस्त, लेकिन चार भुजा नाथ मंदिर की बात की जा रही है तो मेड़ता सिटी के अंदर है। और इसके निर्माण के बारे में भी जानकारी मिलती है। निर्माण दोस्तों मीराबाई के दादा थे, जिनका नाम था राव दूदा। क्या नाम था सर? मेड़ता के राव दूदा, जो कि मेड़ता शाखा लेके जाते हैं राठौड़ों की दोस्त। शाबाश। तो चार भुजा मंदिर कहां पर है? मेड़ता सिटी में। चार भुजा नाथ मंदिर कहां है? मेड़ता सिटी में, जो कि सर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है दोस्तों, जहां पर मीराबाई पूजा किया करती थी। तो ये भी सर मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों एक आता है यहां पर जगत शिरोमणि मंदिर। शाबाश, जगत शिरोमणि मंदिर। अब जगत शिरोमणि मंदिर ये है कहां पर सर? ये आमेर में बना हुआ है सर। कहां बना हुआ है? ये आमेर में बना हुआ है। आमेर कहां पर है मेरे दोस्त? जयपुर में है। तो जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर जयपुर के अंदर बना हुआ है सर, यहां पर जो है मूर्ति जो आपको मिल रही है, ये वाली मूर्ति दोस्तों कहां से लाई गई थी? ये चित्तौड़ से लाई गई थी दोस्तों। और लाने वाला प्राणी था सर मिर्जा राजा मानसिंह। तो कहा जाता है सर मानसिंह प्रथम द्वारा ये मूर्ति लाई गई, और वही मूर्ति थी जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। इसीलिए दोस्तों वर्तमान में ये भी किस नाम से जाना जाता है? मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, इस जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण सर अपने बेटे जगत की याद में कनकावती, जो कि मानसिंह की पत्नी है सर, उसके द्वारा निर्माण करवाया गया था सर। क्लियर? शाबाश। मीराबाई के गुरु दोस्तों पंडित गजाधर बचपन में थे। आध्यात्मिक ज्ञान जो परशुराम जी ने दिया। और नेक्स्ट सर शादी के पश्चात जो गुरु बने थे वो रविदास जी बने थे सर। क्लियर है क्या? शाबाश। अभी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात चल रही है। एक मिनट, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं मैं। नहीं, किधर गया? देखिएगा दोस्त, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सर एक महल आता है, जिसकी अगर बात करते हैं चित्तौड़ से संबंधित, सतबीस देवरी आपने सुना होगा सर, सतबीस देवरी। ये सतबीस देवरा या सतबीस देवरी दोस्तों, ये भी आपको कहां पर मिलेगा? चित्तौड़ दुर्ग में सर। चित्तौड़ दुर्ग में दोस्तों ये सतबीस देवरी मिलेगा। और कहा जाता है दोस्तों 27 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति सर यहां पर है। तीर्थंकरों की मूर्ति यहां पर जो आपको मिलेगी, उसके आधार पर दोस्तों इसे बोलते हैं सतबीस देवरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर सतबीस देवरी के नाम से इसे जाना जाता है सर। इसके अलावा दोस्तों आपको मिलेगा तुलजा भवानी मंदिर सर। तुलजा भवानी मंदिर। अब ये तुलजा भवानी मंदिर जो है सर, तुलजा भवानी मंदिर, ये भी सर कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग में है सर। ये मंदिर भी कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग में मंदिर बना हुआ है सर, तुलजा भवानी मंदिर। इसका निर्माण के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है सर। निर्माण जो करवाया था बनवीर ने करवाया था सर। किसने करवाया था? बनवीर ने निर्माण करवाया था। और तुलजा भवानी जो है दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी की कुल देवी है सर। ये छत्रपति शिवाजी की कुल देवी। अब दोस्तों यहां से एक अच्छा प्रश्न जो आपके अच्छे लेवल के अंदर बन सकता है, तो मैं आपसे पूछूं दोस्तों, ये मंदिर जो है वो चित्तौड़ के कौन से पोल के निकट बना हुआ है? तो जल्दी से आंसर कर दिए कमेंट बॉक्स के अंदर भी सर, कौन से पोल के निकट बना हुआ है सर ये? शाबाश। नो, भैरव पोल पे नहीं है। शाबाश भी शाबाश। गुड, भैरव पोल पे नहीं है मेरे दोस्त।
चलो मैं बता देता हूं दोस्तों। ये मंदिर जो बना हुआ है आपका, ये बना हुआ है सर रामपोल पर। कौन से पोल पर बना हुआ है? रामपोल पर बना हुआ है दोस्तों। रामपोल पर ही अगर आप एक छतरी की बात करते हैं सर, इसी मंदिर के निकट एक छतरी भी बनी हुई है, तो छतरी आती है दोस्तों यहां पर पत्ता सिसोदिया की छतरी। सर किसकी छतरी आती है? पत्ता सिसोदिया की छतरी। तो पत्ता सिसोदिया जो है वो दोस्तों आप सभी को पता है चित्तौड़ के तीसरे शाखे से संबंधित है सर, तीसरे शाखे से संबंधित है, जो कि 1567-68 के अंदर जो शाखा आता है, अकबर ने अटैक किया था सर, पत्ता ने सर केसरिया किया था, और उसकी रानी जो थी सर, जिसके द्वारा फूल कमर के द्वारा जोहर किया गया था। तो दोस्तों तुलजा भवानी मंदिर हो गया, सतबीश देवरी मंदिर हो गया, एक दोस्तों कुकड़ेश्वर मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, ऐसे काफी सारे मंदिर जो है आपको सर चित्तौड़ में मिल जाएंगे। लेकिन अपने बात कर रहे हैं सर मुख्य मुख्य मंदिरों के बारे में सर, ठीक है। एक दोस्त आपको वहां पर मिलेगी श्रृंगार चौरी के बारे में बता देता हूं मैं, देखिएगा। श्रृंगार चंवरी। अब दोस्तों श्रृंगार चंवरी की अगर बात की जाती है, गौर से सुन लीजिएगा, श्रृंगार चंवरी की अगर बात की जाती है तो दोस्तों ये जैन भगवान शांतिनाथ को समर्पित है सर। किसको समर्पित है? तो जैन भगवान शांतिनाथ को समर्पित। तो जैन भगवान शांतिनाथ को समर्पित दोस्तों ये जो इमारत आपको मिल रही है, ये किसके द्वारा निर्माण करवाई गई थी दोस्तों? ये समर्पित जो ये इमारत है, या आप कह सकते हो सर श्रृंगार चंवरी जो है, ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? इसका निर्माण करवाने वाला शासक दोस्तों कुंभा का एक कोषाध्यक्ष था, जिसका नाम मिलता है कोषवर्धन, और कोषवर्धन के पुत्र दोस्तों वेलाक द्वारा निर्माण करवाया गया, जिसे वेलका के नाम से भी जाना जाता है सर। वेलाक या वेलका द्वारा दोस्तों इसका निर्माण जो है वो करवाया जाता है सर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इसके अंदर अगर बात की जाती है तो श्रृंगार चंवरी में दोस्तों कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था। कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह। तो कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह जो है वो दोस्तों याद रखिएगा कहां पर हुआ था? मंडली के साथ में वो हुआ था सर श्रृंगार चंवरी। और दोस्तों याद रखना है आपको एक पॉइंट और सर, वो कौन सा है सर? श्रृंगार चंवरी के जैसा ही सर एक चीज और आती है, श्रृंगार चौकी। क्या आती है सर? श्रृंगार चौकी। और श्रृंगार चौकी की बात की जाती है तो दोस्तों ये पड़ेगी आपके मेहरानगढ़ में सर। कहां पड़ेगी? मेहरानगढ़ में। और इसका निर्माण करवाने वाला शासक दोस्तों कौन है? राव तख्त सिंह राठौड़ है मेरे दोस्त। कौन है? राव तख्त सिंह राठौड़ है। और राव तख्त सिंह राठौड़ ने श्रृंगार चौकी का निर्माण मेहरानगढ़ में करवाया था। और अगर बात की जाती है निर्माण का उपलक्ष्य क्या था सर, किस पर्पज से निर्माण करवाया था दोस्तों? राज तिलक हेतु। किसके लिए सर? राज तिलक हेतु जो है वो श्रृंगार चंवरी का निर्माण श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ में सर। किसने? सर राव तख्त सिंह राठौड़ द्वारा करवाया गया था। क्लियर? शाबाश। तो दोस्त अपने आज के लिए इतने मंदिर ही पढ़ेंगे, एक साथ सारे नहीं पढ़ेंगे सर, सारे पढ़ लिए तो आप लंबी क्लास हो जाएगी और बाद में जो बच्चे देखते हैं वो देख नहीं पाते हैं। तो सर इतनी छोटी सी क्लास में आपको लगभग मैंने 8 से 10 मंदिरों के बारे में जानकारी दी है। तो मुख्य मुख्य मंदिर पढ़ेंगे सारे के सारे अपने, है ना, जिसके माध्यम से सर क्वेश्चंस भी आते हैं सर, अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। क्लियर? डन मेरे दोस्त यहां तक? चलो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं जो जो पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा सर आपने एकलिंगजी महादेव का मंदिर, जो कि कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में निर्माण बप्पा रावल के काल में आता है सर। बप्पा रावल द्वारा निर्माण करवाया गया था सर। इसके अगर बात की जाती है, एकलिंगजी महादेव को दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना था बप्पा रावल ने सर। इसमें आप कह सकते हो संप्रदाय की बात की जाएगी तो पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय, चौमुखा शिवलिंग लगा हुआ है। वर्तमान स्वरूप जो है वो सर रायमल के द्वारा दिया गया। जीर्णोद्वार इसका सर किसने करवाया था? महाराणा मोकल ने करवाया था दोस्त। किसने करवाया था? महाराणा मोकल ने करवाया था सर। क्लियर? शाबाश। नेक्स्ट इसके बाद में ऋषभ देव जी का मंदिर सर, जैन और हिंदू सद्भावना का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर अगर बात की जाती है तो दोस्तों वो कौन सा आता है? ऋषभ देव। या मुख्य धार्मिक स्थल वो कौन सा आता है? दुलेव उदयपुर में दोस्तों ऋषभ देव जी का मंदिर बना हुआ है। काला बाव जी के नाम से या काला जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर यहाँ पर जो मूर्ति लगी है वो काले पत्थर की, चमकीले पत्थर की मूर्ति लगी है मेरे दोस्त, जिस पर केसर चढ़ाने के कारण इन्हें केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है सर। क्लियर है क्या? 1100 खंबे हैं, चूने का उपयोग नहीं है दोस्तों। कोयल नदी के किनारे की बात की जा रही है मेरे दोस्त। नेक्स्ट इसके बाद की बात करते हैं तो अंबिका माता का मंदिर, जिसे दोस्तों खजुराहो के नाम से जाना जाता है मेवाड़ में। और खजुराहो जो शैली है वो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट की है सर। ये शैली जो है वो खजुराहो शैली आती है सर। ठीक है, तो सर ये किसके काल में निर्माण हुआ है सर? ये अल्लट आलू राव के काल में दोस्तों इसका निर्माण माना जाता है। कुछ किताबें आपको देगी सर इसका निर्माण जो महाराणा राज सिंह ने करवाया, नहीं, महाराणा राज सिंह इसका जीर्णोद्धार कराते हैं सर। सहस्त्रबाहु सास बहू का मंदिर कहते हैं सर। इसके अलावा आपको दो नाम इसके नहीं देखना, खुमाण रावल का देवराया अदबद का मंदिर इसे कहा जाता है दोस्तों। बड़े मंदिर यहाँ पर है, जिसके चारों तरफ अगर बात की जाती है दोस्तों 10 मंदिर जो बने हैं वो सर सास के मंदिर कहलाते हैं। और एक पंचायतन शैली का दोस्तों मंदिर बना हुआ है जो कि बहू का मंदिर कहलाता है। तो सहस्त्रबाहु मंदिर दोस्तों इस आधार पे से बोला जाता है सर। क्लियर है क्या? शाबाश। नेक्स्ट इसके बाद में जगदीश मंदिर सर, जिसे सपनों का मंदिर कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है?
सपनों का मंदिर। और सपने में आकर दोस्तों जो है कहा था भगवान ने, कहा था सर भी गरवा गांव में जाओ, डूंगरपुर में है, पीपल वृक्ष के नीचे 11 फीट गहराई में मूर्ति मिलेगी, मूर्ति स्थापित करवा दीजिएगा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि सर इसमें जो है वो सपने के आधार पर दोस्तों मंदिर बनाया गया, तो इसीलिए सपनों का मंदिर इसे कहा जाता है सर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाती है जग मंदिर जग निवास, मैंने बताया आपको नारूजी भारत नामक व्यक्ति था, जब औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ने के लिए आया था तो तब कहा जाता है सर 20 सदस्यों के साथ दोस्तों है इन्होंने जो है इस मंदिर को बचाव के लिए अपने प्राणों त्याग किए थे सर। यहां पर जो है इसे 20 माचा तोड़ युद्ध के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्लास जो है वो जो अभी चलेगी ना कंटिन्यू क्लासेस दोस्तों, इसमें जो है शॉर्ट क्लासेस ही चलेगी सर, ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी क्योंकि आगे चेंजिंग के भी संभावना बन रही है। दूसरा पॉइंट ये है भी सर आगे जो है वो कोई भारी वैकेंसी भी नहीं आ रही है तो उसके आधार पे दोस्तों आपका ये चैनल पे जो वीडियो मिलती रहे तो इसके आधार पे सर हम वो जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं जो कि बच्चे छोड़ देते हैं सर, है ना, तो वो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा। कुंभ श्याम मंदिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ में मिलेगा। सर्वप्रथम निर्माण के बारे में बात की जाती है तो महाराणा कुंभा की बात आती है, सांगा ने जीर्णोद्वार करवा के दिया था सर अपनी बहू मीरा के लिए। फिर उसके बाद में आपने मीरा मंदिर पढ़ा सर, मेड़ता में भी है, जगत शिरोमणि मंदिर है, चित्तौड़ दुर्ग में भी है। नेक्स्ट उसके बाद में सर सतबीस देवरी पढ़ी, तुलजा भवानी का मंदिर पढ़ा सर, है ना, तो ये सब जानकारी आपको आज प्राप्त हुई मेरे दोस्त। ठीक है, शाबाश। तो नेक्स्ट मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से साथ बनाए रखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा यार, है ना, और जैसा भी आप अनुभव प्राप्त करते हो, कुछ सीखते हो चीज नहीं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट जरूर किया करो। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिएगा अजय जी के साथ। धन्यवाद।